आज हम जिस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं उसका सोर्स बहुत ही छोटा सा है, लेकिन शायद आज के डिजिटल दौर की सबसे ताकतवर लाइनों में से एक है। ये बात ही अपने आप में दिलचस्प है। मतलब अक्सर हमारे सामने मोटी मोटी रिपोर्ट्स या लंबे चौड़े लेख होते हैं, पर आज सिर्फ एक लाइन। बिल्कुल, हमारे हाथ लगा है एक दस्तावेज का टुकड़ा जिसका टाइटल है सोशल एंगेजमेंट प्रोटोकॉल्स, हम्म। और उसमें बस इतना लिखा है, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज। बस। बस। पहली बार में लगता है कि अरे इसमें क्या है, ये तो हर वीडियो के आखिर में सुनते हैं। रोज की बात है। लेकिन आज हम इसी की परतें उधेड़ने वाले हैं। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये मामूली सी दिखने वाली लाइन हमारे ऑनलाइन तजर्बे, हमारी सोच और यहाँ तक कि पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी पर राज कैसे करती है। एक तरह से ये डिजिटल दुनिया का मंत्र बन गया है। एक ऐसी कमांड जो हमें हर स्क्रॉल, हर रील के साथ दी जा रही है। और हम सब अनजाने में इसका पालन भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस मंत्र को तोड़कर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, लाइक। हम्म। अंगूठे का एक निशान, एक डबल टैप, हम्म। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। पर क्या ये वाकई बस इतना ही है? देखिए, लाइक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें मेहनत जीरो लगती है। ये बिना कुछ कहे सहमति जताने का सबसे तेज तरीका है। एक क्लिक। बस एक क्लिक। ये सोशल मीडिया की अपनी एक करेंसी है, एक सिक्का है। आप एक क्लिक से कंटेंट बनाने वाले को बता देते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। और ये सिग्नल सिर्फ बनाने वाले तक ही नहीं जाता है ना? ये उस प्लेटफॉर्म को भी कुछ बता रहा है जहां हम ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, एल्गोरिथम एक ऐसा वेटर है जो आपको चुपचाप देख रहा है। अच्छा। आपने जिस डिश को थोड़ा ज्यादा खाया, यानी लाइक किया, वो अगली बार वैसी 5 और डिशेस आपके सामने लाकर रख देगा। भले ही वो सेहतमंद हो या नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता। हर एक एल्गोरिथम के लिए एक डेटा पॉइंट है, एक इशारा है कि मुझे ऐसा और दिखाओ। ये एक अदृश्य बातचीत है जो हम लगातार उस मशीन के साथ कर रहे हैं जो हमारी फीड कंट्रोल करती है। और जब किसी को लाइक मिलता है वो एहसास वो हाँ कमाल नहीं। का होता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कुछ पोस्ट किया था और लाइक्स आने शुरू हुए थे, लगता है कि हाँ, किसी ने हमारी बात सुनी, हमें देखा। एक तरह की मान्यता मिलती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे दिमाग के केमिस्ट्री से जुड़ा है। डोपामिन। हाँ, डोपामिन। जब कोई हमारे काम को पसंद करता है तो हमारे दिमाग में ये केमिकल रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। ये वही फील गुड केमिकल है जो अच्छा खाना खाने पर होता है। बिल्कुल। और प्लेटफॉर्म्स ने इसी केमिस्ट्री का फायदा उठाकर एक ऐसा जाल बुना है जिसे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। हर लाइक दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है, और हम अनजाने में उस इनाम को बार बार पाने के लिए वापस उसी प्लेटफॉर्म पे जाते रहते हैं। तो मतलब लाइक बटन सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हुक है जो हमें बांधे रखता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक छोटा सा क्लिक होकर भी सामाजिक तौर पर बहुत वजन रखता है। ये दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, किसके साथ हैं। और ये हमें अगले कदम की तरफ ले जाता है। तो लाइक एक निजी अंदरूनी एहसास है, लेकिन सोशल मीडिया की असली ताकत तब दिखती है जब ये निजी एहसास सार्वजनिक हो जाता है, और यहीं से शेयर का खेल शुरू होता है। हाँ, ये किसी एक विचार को एक इंसान के दिमाग से निकालकर लाखों तक पहुंचाने की ताकत रखता है। तो अगर लाइक एक शांत सहमति है, तो शेयर एक जोरदार घोषणा है। जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि मुझे ये पसंद आया, बल्कि हम कह रहे होते हैं कि ये मैं हूं। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब जब मैं कोई मीम शेयर करता हूं तो मैं सिर्फ हंस नहीं रहा, मैं दुनिया को बता रहा हूं कि देखो ये मेरा मजाक का अंदाज है। बिल्कुल। या जब कोई किसी राजनीतिक लेख को शेयर करता है तो वो अपनी विचारधारा का झंडा लहरा रहा होता है। सही बात है। हम जो शेयर करते हैं वो हमारी डिजिटल पहचान की ईंटें बन जाती हैं, जिससे लोग हमारी एक छवि बनाते हैं। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स के लिए इतना शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। एक शेयर सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं है, ये उस व्यक्ति के पूरे नेटवर्क के लिए एक सिफारिश है, गारंटी की तरह है। हाँ, मतलब हम विज्ञापनों पर शायद शक करें। हाँ, पर जब हमारा कोई दोस्त कुछ शेयर करता है तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये भरोसे का ट्रांसफर है, और यही चीजों को वायरल बनाने का असली राज है। लेकिन वायरल होने का मतलब हमेशा अच्छा तो नहीं होता होगा। मैंने देखा है कि कभी-कभी सबसे बेकार या गलत चीजें ही सबसे ज्यादा वायरल होती हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ एक खतरनाक बात है। एल्गोरिदम जो ये तय करता है कि क्या चीज ज्यादा दिखेगी, वो सच और झूठ में फर्क नहीं करता। उसे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं।
उसकी प्रोग्रामिंग सिर्फ एक चीज को जानने के लिए हुई है, एंगेजमेंट। किस चीज पर लोग ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। और इंसान होने के नाते हम सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन चौंकाने वाली, गुस्सा दिलाने वाली या डराने वाली चीजों पर देते हैं। इसी वजह से अक्सर सबसे ज्यादा भड़काऊ या सनसनीखेज खबर, भले ही वो झूठी हो, सबसे तेजी से फैलती है। तो शेयर बटन एक तरह से भावनाओं का एक्सेलरेटर बन जाता है। हाँ, जो ब्रेक और सच झूठ के फिल्टर को बाईपास कर देता है। बाप रे, मतलब हम अनजाने में ही आग फैलाने में मदद कर रहे होते हैं, सिर्फ एक क्लिक से। बिल्कुल। तो लाइक हमारी निजी संतुष्टि के लिए है और शेयर हमारी सार्वजनिक पहचान के लिए। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मेहनत वाले हिस्से की, कमेंट। हाँ, कमेंट में सच में मेहनत लगती है। आपको सोचना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, जाता है। ये वो जगह है जहां एक समुदाय बन भी सकता है और जहां डिजिटल दंगे भी भड़क सकते हैं। और अक्सर भड़कते हैं। हाँ, और अक्सर दंगे ही भड़कते हैं। मैंने देखा है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कमेंट सेक्शन एक जंग का मैदान बन जाता है। फिर भी प्लेटफॉर्म्स इन्हें इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? वो चाहें तो इन्हें बंद भी कर सकते हैं। क्योंकि एल्गोरिदम के लिए एक कमेंट, लाइक या शेयर से भी कहीं ज्यादा कीमती सिग्नल है। ज्यादा कीमती क्यों? ये बताता है कि दर्शक न केवल कंटेंट देख रहा है, बल्कि उस पर इतना ज्यादा सोच रहा है कि वो उस पर अपनी राय जाहिर करने के लिए रुका हुआ है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कमेंट्स यूजर्स को कंटेंट पर ज्यादा देर तक रोके रखते हैं। अच्छा, तो ये टाइम का खेल है। बिल्कुल। जब आप एक कमेंट लिखते हैं या दूसरों के कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर जवाब देते हैं, तो आप उस पेज पर ज्यादा समय बिताते हैं। और प्लेटफॉर्म्स के लिए टाइम ऑन पेज सबसे जरूरी मीट्रिक है। ज्यादा समय मतलब ज्यादा विज्ञापन दिखाने का मौका। मतलब प्लेटफॉर्म के लिए फर्क नहीं पड़ता कि हम वहाँ प्यार भरी बातें कर रहे हैं या एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जब तक हम वहाँ रुके हुए हैं। कड़वा सच यही है, एल्गोरिदम अक्सर एक भावुक, गुस्से वाले कमेंट और एक विचारशील, रचनात्मक कमेंट के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। दोनों ही उसके लिए एंगेजमेंट है। और विवाद से ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है हमेशा। यही नहीं, कमेंट्स अपने आप में एक तरह का यूजर द्वारा बनाया गया कंटेंट है, जो मूल पोस्ट को और बड़ा बना देता है, वो भी मुफ्त में। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि हम किस तरह की बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कमेंट सेक्शन का डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि सबसे ऊंची आवाज, चाहे वो कितनी भी जहरीली क्यों ना हो, सबसे ज्यादा सुनी जाए? जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स को अपवोट या डाउनवोट किया जा सकता है। हाँ, जो अक्सर पॉपुलर राय को ऊपर और अलग राय को नीचे दबा देता है, जिससे एक इको चेम्बर बन जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक ढलान है। इन सब तकनीकी और मनोवैज्ञानिक जोड़तोड़ के बाद इस लाइन का आखिरी शब्द आता है, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, प्लीज। प्लीज। एक अनजान भीड़ से इतनी विनम्रता से अनुरोध। ये इस पूरी मशीनरी में एक मानवीय पुर्जा डालने जैसा है। मानवीय पुर्जा? हाँ, ये एक नर्म कॉल टू एक्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक इंसान है जिसने मेहनत से कुछ बनाया है। ये बनाने वाले और देखने वाले के रिश्ते को सिर्फ एक लेन देन का नहीं, बल्कि आपसी सहयोग का दिखाता है। प्लीज कहकर क्रिएटर एक तरह से अपनी कमजोरी जाहिर करता है और दर्शकों की मर्जी का सम्मान करता है। ये एक आदेश नहीं, एक निवेदन है। बिल्कुल। क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? क्या लोग प्लीज सुनकर ज्यादा लाइक या शेयर करते हैं? मार्केटिंग साइकोलॉजी के हिसाब से हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक विनम्र अनुरोध अक्सर लोगों को वो काम करने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। ये एक तरह का लेन देन बन जाता है। अच्छा। जब कोई आपसे इतने प्यार से कुछ मांगता है तो आपको भी लगता है कि चलो मदद कर देते हैं। ये उस रिश्ते को मानवीय बनाता है, भले ही वो रिश्ता पूरी तरह से डिजिटल हो। ये कंटेंट के पीछे के इंसान को सामने लाता है, उसे सिर्फ एक अकाउंट या एक चैनल से ज्यादा कुछ बनाता है। एग्जैक्टली। तो अब इन चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज। जब मैं इसे अब सुनता हूं तो इसका मतलब बिल्कुल बदल गया है। ये सिर्फ एक विनम्र अनुरोध नहीं है। नहीं, ये तो एल्गोरिदम को जगाने के लिए सीधे सीधे निर्देश हैं। बिल्कुल। ये वाक्य आधुनिक क्रिएटर इकोनॉमी का इंजन है। लाइक, शेयर और कमेंट, ये तीन कार्यवाहियां वे प्राथमिक संकेत हैं, वो तीन मुख्य क्रियाएं हैं जो हम इंसान उस एल्गोरिदम वाले सिस्टम को देते हैं। मतलब क्रिएटर दर्शकों से सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा है। नहीं, वो उनसे कह रहा है कि प्लीज मेरी तरफ से मशीन से बात करो। अरे वाह, ये तो कमाल का नजरिया है कि क्रिएटर हमें सिखा रहा है कि मशीन से कैसे बात करें ताकि उसका कंटेंट सफल हो सके। हम सब एक सेना की तरह हैं जो उसके कंटेंट के लिए एल्गोरिदम से लड़ रही है। यही है,
यही वो 3 संकेत हैं जो तय करते हैं कि कौन सी चीज करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी और कौन सी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी। जैसा कि हमारे सोर्स का शीर्षक कहता है, ये वाकई एक प्रोटोकॉल है। नियमों का एक सेट, एक सिस्टम से बात करने का तरीका। बिल्कुल, ये एक अनकहा समझौता है। आप मुझे अपना ध्यान और एंगेजमेंट दें और बदले में मैं आपको और कंटेंट दूंगा, और इस प्रक्रिया में आप मेरी पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम सभी को अनजाने में इस प्रोटोकॉल को समझने और उस पर काम करने के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। हाँ, अब ये आदत बन चुकी है। हमें अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि लाइक बटन कहाँ है या शेयर कैसे करना है। ये हमारी डिजिटल जिंदगी का एक सहज हिस्सा बन गया है। हम सब इस बहुत बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं जो ध्यान और एंगेजमेंट के ईंधन पर चलती है। हम सब एक तरह से एल्गोरिदम के क्यूरेटर बन गए हैं। हर लाइक, हर शेयर, हर कमेंट के साथ हम सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि इंटरनेट पर क्या जरूरी माना जाएगा और क्या नहीं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ हो गया है कि कैसे एक सरल सा वाक्य, लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज, हमारे ऑनलाइन दुनिया को चलाने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और एल्गोरिदमिक सिस्टम को खोल कर रख देता है। ये सामाजिक मान्यता की हमारी जरूरत के बारे में है। ये हमारी डिजिटल पहचान बनाने की इच्छा के बारे में है। और ये सब कुछ ध्यान खींचने की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर हो रहा है। स्रोत का शीर्षक सोशल एंगेजमेंट प्रोटोकॉल्स था। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये वे प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन हम सिर्फ कंटेंट देखने वालों के रूप में करने के लिए कहा जाता है, तो उन अनलिखे प्रोटोकॉल्स के बारे में क्या, जिनका पालन हम खुद करते हैं हर बार जब हम अपनी जिंदगी का कोई पल पोस्ट करते हैं। मतलब जब हम छुट्टियों की 100 तस्वीरों में से वो एक सबसे अच्छी तस्वीर चुनते हैं या किसी मुद्दे पर एक बहुत सोचा समझा कैप्शन लिखते हैं। हाँ, हम भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो लाइक, शेयर और कमेंट की ही उम्मीद कर रहे हैं। सही बात है। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए ये है, जैसे जैसे ये प्रोटोकॉल हमारी आदत में शामिल होते जा रहे हैं, क्या वे हमारे बात करने के तरीके को ही बदल रहे हैं? क्या हमारी बातचीत एक दूसरे से जुड़ने के लिए कम और एल्गोरिदम के लिए किए जाने वाले एक परफॉर्मेंस में ज्यादा तब्दील होती जा रही है? हम अपनी खुशी, अपना गुस्सा, अपनी राय, क्या हम ये सब अब इसलिए जाहिर कर रहे हैं क्योंकि हम वाकई ऐसा महसूस करते हैं, या इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा?